नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 19 मई 2026 की मुरली का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। सच मानिए, आज के इस पाठ में जीवन, आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे दार्शनिक विचार हैं जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये पूरे दस्तावेज की नींव है। ये शुरुआत में ही तय कर देता है कि इस पूरे पाठ का फोकस आखिर किस चिंतन पर होने वाला है। इस चर्चा में मुख्य रूप से 5 विषयों पर बात होगी। पहला, सत्य पहचान यानी आत्म अभिमानी भाव। दूसरा, ईश्वर का यथार्थ स्वरूप। तीसरा, 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र। चौथा, सहज राजयोग और जीवन शैली। और पांचवा, अंतर्मुखता और सफलता के राज। इन सभी भारी भरकम आध्यात्मिक बातों को हम बिल्कुल आसान और तार्किक तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए, पहले भाग पर आते हैं, सत्य पहचान, आत्म अभिमानी भव। देखते हैं कि कैसे यह दस्तावेज इंसान को अपनी असल पहचान को बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ जो सबसे बुनियादी अभ्यास बताया गया है वो है देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर आत्म अभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस में आना। स्रोत के अनुसार दुनिया में जो भी दुख या परेशानी है ना, उसका मूल कारण ये देह अभिमान ही है। सच्चा उत्थान तब होता है जब खुद को इस भौतिक शरीर के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखा जाए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बस आंखें बंद करके किसी एक जगह बैठना है। मूल पाठ में इसे एक निरंतर जागरूकता की तरह समझाया गया है। मतलब चलते फिरते उठते बैठते अपने रोजमर्रा के सारे काम करते हुए इस आत्मिक चेतना को बनाए रखना है। यही असली अभ्यास है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ईश्वर का यथार्थ स्वरूप। यहाँ पर परम शक्ति को देखने और समझने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव प्रस्तुत किया गया है। ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ पारंपरिक भक्ति मार्ग है, जहाँ अक्सर ईश्वर को एक अखंड ज्योति या हर जगह मौजूद सर्वव्यापी शक्ति माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस पाठ का नजरिया इससे एकदम अलग है। यहाँ परमेश्वर को एक अति सूक्ष्म बिंदु, जी हाँ, प्रकाश के एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि सही मायने में याद करने के लिए इस यथार्थ रूप को समझना सबसे जरूरी है। इस प्रकाश के बिंदु को यहाँ परमपिता या बाबा कहा गया है और उनकी बहुत ही सटीक विशेषताएं बताई गई हैं। वो निराकार हैं, वो परमधाम नामक सर्वोच्च निवास में रहते हैं, वो ज्ञान और शांति के असीम सागर हैं और सबसे खास बात, वे अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले यानी पतित पावन हैं। इस सटीक स्वरूप को समझना ही उनसे जुड़ने की पहली शर्त है। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र। अपनी पहचान और ईश्वर के स्वरूप से आगे बढ़कर अब समय और इतिहास को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने आता है। 5000 स्रोत के अनुसार ये कोई आम संख्या नहीं है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा है कि इतिहास का पूरा विश्व चक्र हर 5000 साल में बिल्कुल उसी तरह से दोहराया जाता है। मतलब ये एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं है, बस हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता रहता है। इस पूरे चक्र में एक बहुत ही खास समय आता है जिसे संगम युग कहा गया है। ये वो छोटी सी लेकिन बेहद अहम परिवर्तनकारी अवधि है जहां पुरानी दुनिया यानी लौह युग नई दुनिया यानी स्वर्णिम युग से मिलती है। पाठ बताता है कि इंसान आमतौर पर पुरानी और नई दुनिया के बीच के इस छोटे से ट्रांजिशन पीरियड को समझ नहीं पाता। इस पूरे कालक्रम को अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो चक्र की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शुद्ध अवस्था से, जिसे स्वर्णिम युग या सतयुग कहते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ पतन की ओर जाता है और अंततः पुरानी दुनिया यानी लौह युग में पहुंच जाता है, जिसे तमो प्रधान अवस्था भी कहा गया है। और फिर आता है संगम युग, जहां ये अशुद्ध दुनिया फिर से शुद्ध होकर नई दुनिया में बदलने के लिए तैयार होती है। और इसी वजह से मूल पाठ के इस हिस्से में इस पूरे चक्र को एक पूर्व निश्चित ड्रामा कहा गया है। एक ऐसा नाटक जहां आत्माएं 84 जन्मों का अपना शाश्वत और कभी न रुकने वाला अभिनय करती हैं। मतलब सब कुछ पहले से तय है और हर आत्मा अपना अपना विशेष पार्ट प्ले कर रही है। कमाल की बात है ना।
अब बात करते हैं भाग 4 की, सहज राजयोग और जीवन शैली। इतनी सारी विशाल दार्शनिक बातों के बाद अब हम रोजमर्रा की जिंदगी पर वापस आते हैं कि आखिर इस दर्शन को प्रैक्टिकली जिया कैसे जाए। पाठ ने इस सहज राजयोग के तरीके को इतना सरल बना दिया है कि कोई भी इसे अपना सकता है। पहला कदम, योग जैसे भारी भरकम शब्द को ही भूल जाइए। दूसरा कदम, इसकी जगह सिर्फ याद शब्द का प्रयोग कीजिए। और तीसरा, बिल्कुल वैसे ही जुड़िए जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने पिता से जुड़ता है। ना कोई कागज, ना कलम, ना कोई मुश्किल नियम, बस एक स्वाभाविक, बिना किसी प्रयास वाली याद। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन शिक्षाओं का जमीनी स्तर। यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से लालच से बचने और स्वस्थ रहने के लिए दाल रोटी वाले साधारण आहार पर जीने की सलाह दी गई है। ये साफ दिखाता है कि उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ एक बहुत ही सिंपल, बिना दिखावे वाली जीवन शैली अपनाना कितना जरूरी माना गया है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अंतर्मुखता और सफलता के राज। यहाँ दस्तावेज के अंत में बताए गए मनोवैज्ञानिक पहलुओं और संबंधों से जुड़े आशीर्वाद पर चर्चा की गई है। इस दैनिक वरदान पर जरा गौर करें। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंतर्मुखता यानी खुद के भीतर शांति में रहने की कला, यही दूसरों को समझने और उनका दिल जीतने की असली चाबी है। इंसान जितना ज्यादा अंतर्मुखी होगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें संतुष्ट कर पाएगा। इसके अलावा अव्यक्त इशारे के तहत व्यवहार से जुड़े कुछ आखिरी निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे हमेशा एक स्थिर और अडोल स्थिति बनाए रखना, अपने सभी मानवीय रिश्तों में उमंग और उत्साह को हमेशा हाय रखना, और सबसे जरूरी, दूसरों में केवल उनके गुणों और अच्छाइयों को देखना और उनकी कमियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। असल में दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करना ही निरंतर उत्साह बनाए रखने का सीक्रेट बताया गया है। दस्तावेज का ये अंतिम भाग बहुत ही खूबसूरती से आध्यात्मिक चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस को रोजमर्रा के मानवीय व्यवहार के साथ जोड़ देता है। ये साबित करता है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारे नजरिए में भी गहराई से झलकना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। यदि आत्म अभिमानी होने से पूर्ण अंतर्मुखता और शांति आती है, तो क्या इस आंतरिक मौन का अभ्यास करने से हमारे आसपास के लोगों के दिलों के सबसे गहरे राज उजागर हो सकते हैं? यह एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और इस विषय को और गहराई से जानने की प्रेरणा देता है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।